दोस्तों, आपका स्वागत है कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे जीडीपी के बारे में। सकल घरेलू उत्पाद एक्चुअली में होता क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन अगर हम समझे तो एक लेखा वर्ष में, एक साल में, एक देश की राजनीतिक सीमा के अंतर्गत वस्तु तथा सेवाओं का कुल अंतिम मूल्य। सीधी सीधी डेफिनेशन है, ज्यादा इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है। हमें ये चार चीजें अगर याद है तो जीडीपी की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, कट टू कट, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। तो सबसे पहले हमें समझना है, तो ये तो एक साल हो गया, इसमें तो कुछ बताने वाली चीज है ही नहीं। राजनीतिक सीमा से क्या मतलब है? राजनीतिक सीमा से मतलब ये नहीं है कि हमारा एक जो भौगोलिक दृश्य होता है, जो भारत का नक्शा बना होता है, इससे परे भी एक राजनीतिक सीमा होती है। जैसे मान के चलते हैं कि हम हमारे यहाँ से समुद्री जहाज अगर बाहर कोई जाता है तो वो भी एक राजनीतिक हमारी सीमा का ही एक हिस्सा कहलाएगा। जैसे कि तैरते हुए प्लेटफार्म होते हैं जो पेट्रोल निकालते हैं, और ये मान के चलिए कि यहाँ से कोई भी, जैसे एयर इंडिया का विमान उड़कर अमेरिका जाता है और वहां से पैसेंजर लेके आता है, तो एयर इंडिया का विमान अगर उड़कर कहीं बाहर जा रहा है तो वो जो एयर इंडिया की जो भी इनकम होगी वो भी एक जीडीपी का पार्ट कहलाएगा, क्योंकि वो हमारी राजनीतिक सीमा का एक ही हिस्सा है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो भारत के जितने भी दूतावास दूसरे देशों में बने हुए हैं, जैसे अमेरिका में हमारे दूतावास है, नेपाल में हमारे दूतावास है, हर देश में हर एक कंट्री का एक दूतावास जरूर होता है, वो भी हमारे ही राजनीतिक सीमा का एक हिस्सा है। सेकंड स्टार्ट करते हैं वस्तु तथा सेवाएं। अब हम अगर बात करें वस्तु तथा सेवाओं की, तो वस्तुएं तो आपको पता है कि हम कोई भी मटेरियल, कॉपी किताब सामान, कोई भी हम जो टेंजिबल चीजें जो हम देख सकते हैं, जो भी महसूस कर सकते हैं, वो सारी की सारी हमारी क्या हो जाएगी? वस्तुएं। सेवाएं क्या होती है? सेवा हमें एक ऐसी चीज है कि हम किसी को उसके लिए पे तो कर रहे हैं, पर हमें कोई वस्तु ना देके हमें कोई एक ऐसी सुविधा प्रोवाइड कर रहा है जिसका हमें कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा है। जैसे कि हम किसी टीचर के पास जा रहे हैं, तो टीचर को हम अगर पेमेंट करते हैं, उसकी फीस देते हैं, तो वो हमें कोई वस्तु नहीं देता, वो हमें क्या देता है? सेवा देता है। या फिर कह सकते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर जो नक्शा बना के देता है, या फिर आप मेट्रो में अगर कहीं से कहीं सफर कर रहे हैं तो आपने उसकी जो पेमेंट करी है, वो आपने पेमेंट किसी वस्तु के लिए नहीं करी है, उसने आपको एक सेवा दी है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। तो वस्तु तथा सेवाएं क्लियर हो गई। लास्ट में आती है अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य समझने से पहले ना आप इतना समझ लो कि अंतिम वस्तु क्या होती है। अब अंतिम वस्तु क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट पहले ना बनता है, जब तो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, कच्चा माल बनने का पूरी तरीके से तैयार होता है। जैसे कि मान के चलो लकड़ियां थी, लकड़ियां क्या हो गई? कच्चा माल हो गया, मैंने उसको बना दिया, प्रॉपर चेयर बना दी। चेयर बनाने के बाद जब मैं उसको बेचूंगा ना, तो वो क्या हो जाएगी? मेरी अंतिम वस्तु। और जो उस वस्तु के पैसे मुझे मिलेंगे वो क्या हो जाएगी? हमारी अंतिम मूल्य हो जाएगा। जैसे कि समझ के चलते हैं कि मैंने लकड़ी जब खरीदी तो 50 रुपए की खरीदी, उसके बाद मैंने 50 रुपए उसको बनाने में खर्च कर दिए, टोटल 100 रुपए खर्च हो गए। उसके बाद मैं 50 रुपए मार्जिन कमाना चाहता हूँ, यानी 150 हो गए। तो मैं उस कुर्सी को 150 में अगर बेच रहा हूं ना, तो 150 क्या कहलाएगा? अंतिम मूल्य। उससे पहले मैंने 50 रुपए की लकड़ी खरीदी, 50 रुपए मैंने बाहर से रॉ मटेरियल खरीदा, वो सब कुछ भी काउंट नहीं होगा। तो हमें कुल मिला के इतना याद रखना है कि अंतिम मूल्य से अभिप्राय है कि एक जो अंतिम वस्तु है ना, जो लास्ट में एक उपभोक्ता ने खरीदी है, उसके ऊपर उसने कितना पैसा खर्च करा है, इसे अंतिम मूल्य कहते हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। मैं आशा करता हूं कि आपको जीडीपी बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि इससे संबंधित कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स को खुला हुआ है, उसमें जाके आप मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि उस पर पूरी की पूरी डिटेल में आपको सारी की सारी जानकारी दी जा सके। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।